गांव की मुख्य सड़क के किनारे एक पुराना मगर बेहद साफ सुथरा ढाबा था। ढाबे का नाम बल्लू का ढाबा। सुबह का समय था। कुछ ग्राहक गर्मा गर्म चाय और मक्खन लगे पराठों का आनंद ले रहे थे। गल्ले पर बैठे बलदेव मुस्कुरा रहे थे, जबकि उनकी पत्नी सविता भी रोज की तरह ही ढाबे पर दूध पहुंचाने आती है। तभी गांव के बुजुर्ग हरिराम जी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए आ जाते हैं और कहते हैं, बलदेव, एक कप चाय देना भाई। भाई अब पहले जितना चल भी नहीं पाते। पहले तेरे पापा जब ये ढाबा चलाते थे तब मैं रोज 5 मिनट में घर से यहाँ पहुंच जाता था। अब तो चलना ही मुश्किल हो गया है। चाचा जी बैठो, मैं अभी चाय लाता हूँ। A few moments later. ये लो चाचा, चाय पियो। दोनों साथ बैठकर चाय पीते हैं। अरे बलदेव, क्या कमाल का स्वाद है तेरे हाथों में। शहर के बड़े बड़े होटलों में भी ऐसा स्वाद कहाँ मिलता है। ये मेरे हाथों का नहीं, इस ढाबे की विरासत का कमाल है। दादा से पिता और पिता से मुझे मिली है। और मालिक, आपकी मेहनत भी कुछ कम नहीं है। सुबह 4 बजे दाल चढ़ा देते हो, उसकी खुशबू से पूरा गांव जाग जाता है। तभी ढाबे के आगे एक टैक्सी आकर रुकी। एक नौजवान टैक्सी से बाहर आया, कंधे पर बैग टांगे, मानो शहर से अभी अभी आया हो। नौजवान ढाबे में दाखिल हुआ। बलदेव उसकी तरफ हैरानी से देखता है। तभी बलदेव की पत्नी बोली, अरे आरव, मेरा बेटा आ गया। कितना दुबला हो गया है, कुछ खाता पीता नहीं है क्या? मम्मी तुम भी? बलदेव ने अपनी खुशी छुपाते हुए पूछा। पढ़ाई पूरी हो गई तेरी? जी बापूजी, और फर्स्ट क्लास से पास हुआ हूँ। मुझे पता ही था। आखिर बेटा किसका है। जा हाथ मुंह धो ले। गोपाल, भैया के लिए स्पेशल मक्खन वाला पराठा ला। आरव हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नहीं बापूजी, पराठा नहीं, एक ब्लैक कॉफी बना दीजिए, बिना चीनी की। ब्लैक कॉफी। ये सुनकर सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ब्लैक कॉफी? ये किस बला का नाम है? अरे वो शहर की कड़वी चाय की बात कर रहा। तू जा दूध वाली चाय बना। बड़े आए ब्लैक कॉफी पीने वाले। कोई बात नहीं, मैं खुद बना लेता हूँ। बलदेव उसे जाते हुए चुपचाप देखते रहे। शाम को ढाबा बंद हुआ। रात को खाना खाते वक्त सभी लोग बैठे। बेटा, एक रोटी और ले ले। नहीं, बस पेट भर गया मेरा। अरे शहर जाकर तेरी खुराक बिल्ली जैसी हो गई है। इतना ही खाएगा तो ढाबा कैसे संभालेगा। बेटा, अब समय आ गया है कि कल से गल्ले पर बैठना शुरू कर दे। धीरे धीरे सब संभाल ले। बल्लू का ढाबा से इसे आरव का ढाबा नाम रख ले। आरव ने गहरी सांस ली और बोला, बापूजी, मुझे इसी बारे में आपसे बात करनी थी। मैं ये ढाबा नहीं संभालना चाहता। सन्नाटा छा गया। बलदेव के हाथ से निवाला गिर गया। क्या? मैंने होटल मैनेजमेंट पढ़ा है। मैं शहर में अपना कैफे खोलना चाहता हूँ। पास्ता, सैंडविच, कॉफी, ये सब बनाना चाहता हूँ। इसमें कमाई ज्यादा है। यहाँ वही दाल, रोटी और आलू की सब्जी, इससे सिर्फ गुजारा हो सकता है। शहर जाकर कमाई सीख कर आया, विरासत का मतलब नहीं सीखा। पुरानी दीवार, पुराने टेबल, इसमें आगे बढ़ने का मौका कम है। अब समय बदल गया है। आगे ये सब नहीं चलने वाला। 3 पीढ़ियों से हमारा परिवार लोगों का पेट भर रहा है और तू कह रहा है इसमें तरक्की नहीं। बापूजी, समय बदल रहा है। आज के लड़के यही सब खाते हैं, दाल रोटी नहीं खाते। तुझे विरासत का मतलब ही नहीं पता। जिस ढाबे ने तुझे पढ़ाया, आज उसी में कमी दिख रही है। अब आरव भी तन गया। मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप समझना ही नहीं चाहते। मैं तो चीजें बदल रहा हूँ। ढाबा नहीं, परोसने का अंदाज बदल रहा हूँ, स्वाद नहीं। गुस्से में बलदेव बोले, तू चाहता है मैं ये पुश्तैनी ढाबा बंद करके वो कैफे खोल लूं? मुझसे ये नहीं होगा। अगर तुझे मेरे ढाबे में तरक्की नहीं दिख रही तो तू जा शहर, और शहर जाकर उस कैफे में नौकरी कर। जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगी तब तक मैं इस विरासत को बिखरते हुए नहीं देख सकता। गुस्से में कुछ बड़बड़ाते हुए बाहर चले गए। अगले दिन माहौल भारी था। गोपाल कस्टमर्स को देख रहा, आरव फोन पर किसी से बात कर रहा। बलदेव गल्ले पर मुंह लटकाए बैठे थे। तभी एक टूरिस्ट बस ढाबे के सामने रुकी। कुछ कॉलेज के छात्र अंदर आए। अंकल, पिज्जा मिलेगा? पिज्जा 3 प्लेट एक्स्ट्रा चीज डाल के।
ये ढाबा है, यहाँ दाल रोटी मिलती है। खाना है तो बैठो, नहीं तो आगे चलते बनो। नहीं है तो क्या हुआ, गुस्सा काहे कर रहे हो अंकल? चलो कहीं और चलते हैं। ये लोग तो अभी भी 90 के दशक वाली दाल रोटी पर अटके हुए हैं। तभी पीछे से आरव बोला, रुकिए, पिज्ज़ा तो नहीं, मगर मैं आपको उससे भी स्वादिष्ट कुछ खिलाता हूँ। एकदम देसी पिज्ज़ा। आप 10 मिनट बैठो। गोपाल, पानी पिलाओ सबको। माँ, आटा देना और पनीर भी। सब स्टूडेंट बैठ गए। क्या कर रहा है? बस 10 मिनट दीजिए बापूजी। देखते जाइए मैंने शहर में क्या सीखा। आरव ने पराठे के आटे में सब्जियां और मसाले मिलाए, मक्खन लगाकर तवे पर सेंका, फिर तिकोना काटकर ऊपर से पनीर डाल दिया। ये बनकर रेडी है, देसी पिज्ज़ा। ट्राई कीजिए। पहला कौर खाते ही एक लड़की बोली, वाह, इसका स्वाद तो पिज्जा से भी बेहतर है। भैया सबके लिए 2-2 प्लेट मिलेगी? हाँ, क्यों नहीं, अभी लाता हूँ। बलदेव दूर खड़े सब देख रहे थे। आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि हैरानी थी। कुछ ही देर में सबने 2-2 प्लेट मंगा ली। 1 घंटे बाद सब खा पी कर चले गए। गल्ला नोटों से भर गया। गोपाल खुश होकर बोला, मालिक, साल भर बाद गल्ले में इतने पैसे एक साथ देखे हैं। 1 घंटे में पूरे दिन की मजदूरी निकाल ली। आज तो कमाल कर दिया आरव भैया ने। देखा माँ, चीज वही है, बस परोसने का तरीका बदलना होगा। हमें ढाबे को थोड़ा नया बनाना चाहिए। साफ सफाई पर ध्यान देना होगा, दीवारों पर नया पेंट, टेबल कुर्सी की जगह सोफे और स्कैनर से पेमेंट। ये सुनकर बलदेव भड़क उठे। मतलब हम गंदा खाना देते हैं? और ये बेंच तेरे दादा की निशानी है। तेरे दादा ने इसे अपने हाथों से बनाया, तू इसे बदलने की बात कर रहा। दोनों में बहस बढ़ गई। अगर हम नहीं बदलेंगे तो एक दिन ढाबा बंद हो जाएगा। चुप हो जा। मैं मेरे ढाबे को ऐसे तहस नहस नहीं कर सकता। तुझे ढाबा नहीं संभालना तो निकल जा मेरी नजरों से। जा शहर जाकर गुलामी कर, बर्तन धो जाकर उस विलायती कैफे में। आरव हैरान रह जाता है। इतना गुस्सा देख गोपाल और आरव की मम्मी पर तो मानो बिजली गिर गई हो। हाँ सही कह रहे हैं, अब मुझे चले ही जाना चाहिए। नहीं बेटा, रुक जा। आंखों में आंसू लिए आरव घर छोड़कर चला गया। ये क्या किया आपने? वो किसी और का नहीं, अपना ही बच्चा है। अभी अभी शहर से आया है, थोड़े दिनों में सब सीख जाएगा। सुबह ढाबा तो खुला पर रौनक गायब थी। बलदेव का चेहरा उतरा हुआ। ग्राहक तो कभी कभार ही देखने को मिलते। तभी हरिराम जी आए। क्या हुआ बलदेव, आज चेहरा क्यों लटका रखा है? वो शैतान कहाँ है, दिख नहीं रहा। बलदेव ने कल की सारी बात हरिराम को सुनाई। सब सुनकर उन्होंने शांत स्वर में कहा, एक बात बता, जब तेरे पिता ढाबा चलाते थे तब पत्तलों में खाना मिलता था ना? हाँ। तूने स्टील की थालियां शुरू की, वो भी बदलाव था। तेरे बाप ने रोका नहीं क्या तुझे? नहीं। तुम्हारे पिता चूल्हे पर रोटियां सेकते थे, तू गैस सिलेंडर लाया तब भी तुझे नहीं रोका। विरासत का मतलब चीजों को पकड़ कर रखना नहीं, उसकी आत्मा को जिंदा रखना होता है। आत्मा? स्वाद और अपनापन, वो भले ही मत बदल, मगर तरीका बदलने में क्या बुराई है? तेरा बेटा पेड़ की जड़ें नहीं काट रहा, पेड़ को और बड़ा करना चाहता है। बलदेव की आंखें नम हो गईं। जा रोक ले उसे। तू भी मेरी तरह गलती मत कर। मेरी तरह मतलब? आपने क्या गलती की? 30 साल पहले तेरी तरह मैंने भी मेरे बेटे को ऐसे ही जाने दिया। उस फैसले का आज भी मुझे पछतावा है। A few moments later. बलदेव स्टेशन जाता है और इधर उधर नजरें फेरता मानो किसी को ढूंढ रहा हो। आगे एक बस खड़ी थी जो रवाना होने ही वाली थी। बलदेव उसके एक एक शीशे की तरफ देखता है, लेकिन उसे आरव कहीं नहीं दिखता। अंकल जी, किसी को ढूंढ रहे हो क्या? नहीं भाई। तभी उसकी नजर सामने वाले गेट पर पड़ी। सामने आरव खड़ा था। क्या हुआ बापूजी, कुछ खो गया क्या? हाँ, ढाबे के लिए स्कैनर और कार्ड मशीन ढूंढ रहा, कहाँ मिलेगा? आरव की आंखें फैल गईं। आरव रो पड़ा और पिताजी के पास आकर, माफ कर दीजिए बापूजी, मैंने गुस्से में आकर आपको अकेला कर दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे पगले, बाप से भी कोई माफी मांगता है। चल, ढाबे पर बहुत काम है। कुछ महीनों बाद ढाबा बदल चुका था। लकड़ी की बेंचें अब भी थीं, मगर उन पर मुलायम गद्दे लग गए थे। दीवारों पर नया रंग था। एक कोने में सोफे और गल्ले पर स्कैनर वाला डब्बा लग चुका था। आरव लैपटॉप पर हिसाब देख रहा था और बलदेव किचन में व्यस्त थे।
हरीराम जी आए तो आरव ने पूछा, आज कुछ नया ट्राई करिएगा चाचा जी, लाइक चाउमीन। नहीं बेटा, हमें तो वही अदरक वाली चाय चाहिए। तभी बलदेव ट्रे लेकर आए, चाय के साथ एक कप झागदार कॉफी भी। ले बेटा, तेरी शहर वाली कड़वी कॉफी तेरे बाप ने बनाई है। आरव मुस्कुरा उठा। मालिक, मैं भी बनाना सीख गया हूँ ये शहर वाली काली चाय बनाना। विचार कर रहा मालिक के ढाबे के सामने ही अपना ढाबा खोल लूं। ढाबा अब आधुनिक था, मगर उसका दिल वही पुराना स्वाद और अपनापन से भरा हुआ।